सबसे पहले आपको बताएं, ईद सिर्फ एक हफ्ते की दूरी पर है, मगर रेलवे को अभी तक ट्रेनें चलाने की इजाजत नहीं मिल सकी है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वो मंगल को ट्रेनें न चलाने या चलाने का ऐलान करेंगे। अगर इजाजत ना मिली तो बुध से हाथ जोड़कर आवाम को टिकट के पैसे वापस कर देंगे। उन्होंने सूबाई हुकूमतों पर भी बरहमी का इजहार किया और कहा कि वो किसी वज़ीर आला या चीफ सेक्रेटरी के पाबंद नहीं हैं, खुद अपने तौर पर भी ट्रेनें चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि बसों को इजाज़त दे दी, परवाज़ों को इजाज़त दे दी, रेल ने क्या बिगाड़ा है? गरीब की सवारी को मजाक बनाया जा रहा है, वो गरीबों को परेशान होता नहीं देख सकते। तो हम हमेशा इस ईद तक ट्रेन ना चलाने का फैसला करेंगे या परसों हम ट्रेन चलाएंगे। अगर परसों की इजाज़त ना मिली फिर हाथ जोड़कर आप लोगों के पैसे वापस कर देंगे। परसों से ज़्यादा मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। मैंने बुध का दिन फाइनल इसलिए रखा है कि मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। ये मरकज़ की रेलवे है, इमरान खान के मतहत है। मैं परसों ये ट्रेनें चला सकता हूँ। मैं गरीब को इस तरह सिसकते हुए और तबाह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। और मैं कोई थका हुआ वज़ीर नहीं हूँ, मेरे को रिंग पिस्टन नहीं बैठे हुए, टिड्डियों को भी पर लग गए हैं। मैं अगर ज़्यादा बात कहूँगा बात दूर निकल जाएगी। मैं इमरान खान का मुंतज़िर हूँ। मैं किसी सूबाई चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर के ना ताबे है ये ट्रेन, ना मुंतज़िर है। अगर कराची का ट्रैक खुलेगा तो रेलवे चलेगी। रेलवे पंजाब की नहीं है, पाकिस्तान की है। ये तासर नहीं देना चाहते हम कि पंजाब में चलाने की, जिस तरह पंजाब वालों ने भी दी है वो भी मेरे दिल में है। मैं कहना कुछ नहीं चाहता। मुझे इमरान खान की हया मारती है। मैं इमरान खान के मतहत हूँ। बलूचिस्तान वाले मेरे बड़े दोस्त हैं, मोहसन है। एक जाफर एक्सप्रेस एक ट्रेन चलानी है वहाँ से, आपको क्या तकलीफ़ है कि आप सारी सवारियों की इजाज़त दें और रेल को इजाज़त ना दें? और आप बसों को इजाज़त दे दी, आपने जहाज़ों को दे दी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जी? पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोले जाने का मामला एक बार फिर लटक गया। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती एसओपीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। 2 मुसाफिरों के दरमियान 3 फुट का फासला, यानी 2 सीटों पर एक मुसाफिर की एसओपी कबूल नहीं। ट्रांसपोर्टर्स ने लाहौर बस अड्डे पर हंगामी इजलास और फैसला जल्द मुतवक्के है। उस्मान भट्टी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। उस्मान, ये मामला एक बार फिर लटक गया है, ये मामला हल होता दिखाई दे रहा है आपको? जी, इस वक्त मैं लाहौर लारी अड्डा ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट फेडरेशन एसोसिएशन के दफ्तर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अहदेदार हैं उनका एक हंगामी इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया, क्योंकि अभी कुछ देर कबल जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस है लारी अड्डा पर, वहाँ पर उनसे मीटिंग हुई और इसमें यही फैसला किया गया कल से हम ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएँगे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो SOPs दिए गए हैं वो उनको कबूल नहीं है। क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक तरफ से 20% जो है वो किराओं में कमी का ऐलान कहा जा रहा है और दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि बसेस में एक सीट पर एक शख्स बैठेगा जबकि कोई दूसरी सीट पर उसके साथ शख्स नहीं बैठेगा, जो कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि हमें काबिल कबूल नहीं है। एक तरफ तो हम 20% किराओं की मद में अपना नुकसान भर रहे हैं और दूसरी जानिब जो जिस बस में 40 अफराद की सीट होगी और उस बस में अगर 20 लोगों को बिठाएंगे तो हम कैसे अपना ये माली नुकसान पूरा करेंगे? इससे बेहतर है कि हम अपना जिस तरह पहले नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं हम बसेस को ना चलाएँ, बजाय कि हमें बसेस चलाने से मज़ीद नुकसान करना पड़े, क्योंकि हम अपने मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, हम अपने अखराजात पूरे नहीं कर पाएंगे। ये अभी हंगामी इजलास हो रहा है। इसके बाद ये इनके जो चेयरमैन हैं ज़कीर अकरम साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि हुकूमत की जानिब से जो SOPs दिए गए हैं वो इनके लिए काबिल कबूल नहीं है, जो हुकूमत की जानिब से शराइत इन पर आयद की गई हैं वो इनके लिए काबिल कबूल नहीं है। इसलिए कल से इन्होंने ये ऐलान किया है कि हम बसेस नहीं चलाएँगे। यहाँ पर इवन के अहदेदारों को यह भी कहना है कि अगर हुकूमत ने हमें मजबूर किया, सख्ती की, तो हम अपनी बसेस को लारी अड्डे में जला देंगे। मगर उस्मान भट्टी, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंटरसिटी बस सर्विस खुलने के ऐलान के बाद सिंध में भी ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी बस सर्विस खोलने का मुतालिबा कर दिया। अली इमरान सैयद ने सदर में सुनसान ट्रक अड्डों से ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल जानने की कोशिश की है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, पंजाब और KPK में जो इंटरसिटी बसेस हैं उसके चलने के आगाज़ की खबर है। मंडे से पीर
इतवार के दिन से ये ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन सिंध और कराची जहाँ से यौमिया तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 1000 बसें अंदरूनी मुल्क और शहरों में मूव होती थी, वो अब तक बंद है। यहाँ पे इंटरसिटी बस सर्विसेज के रहनुमा से बात करते हैं हाजी शफीक से। हमें जल्द से जल्द इजाज़त दी जाए, क्योंकि हमारे जितने ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं, दूसरे स्टाफ है, वो सब बेरोज़गार बैठा हुआ है। और हमारी जो है इनकी जो सैलरी होती है, इनकी सैलरी कोई ख़ास नहीं होती, लेकिन गाड़ी जब ट्रिप लगा के आती है उसमें से उनका हिस्सा होता है, उनको उस हिसाब से हम देते हैं। लेकिन SOPs फॉलो हो पाएंगे, आप क्या समझते हैं? इंशाल्लाह अब पंजाब में इजाज़त दी है, KPK में भी इजाज़त दी है, तो लिहाजा सिंध में भी देनी चाहिए। ये इंटरसिटी बस सर्विसेज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि सिंध में और कराची में भी ट्रांसपोर्ट खुलने की इजाज़त होनी चाहिए। और इनका ये कहना है कि SOPs पे अमल दरामद का जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, इंटरसिटी बस सर्विस चलाने वाले हैं, वो उसका भरपूर ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। जी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने ईद उल फितर पर मसाजिद और मैदानों में नमाज ईद की इजाज़त देने का फैसला किया है। फैसला सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बशारत की सरबराही में होने वाले इजलास में हुआ है। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक से। आज़म, नमाज ईद की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। जी देखिए, पंजाब हुकूमत ने ईद उल फितर की नमाज जो है वो मसाजिद और मैदानों में देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बशारत की सरबराही में एक इजलास हुआ और इजलास में ये तय पाया कि मसाजिद और खुले मैदानों में SOPs के तहत नमाज ईद उल फितर अदा की जा सकेगी। 20 नकाती जो SOPs हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। इशारे के मुताबिक ईद उल फितर की नमाज के लिए फासा रखना जरूरी होगा। वज़ीर क़ानून ने यह भी बताया कि वज़ीर आला से बाकायदा मंजूरी के बाद SOPs जारी किए जाएंगे। एक तो 20 नकाती SOPs पहले थे, लेकिन नमाज ईद उल फितर के लिए नए SOPs भी जारी करने का फैसला किया गया है और वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमा दाखिला पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, आज़म मलिक आप बता रहे हैं पंजाब हुकूमत ने ईद उल फितर पर मसाजिद और मैदानों में नमाज ईद की इजाज़त देने का फैसला किया है। बहुत शुक्रिया आपका। और कराची की ताजिर बिरादरी ने मुतालिबा किया है कि रमज़ान के आखिरी हफ्ते में पीर से हफ्ता 6 रोज़ 24 घंटे कारोबार खुला रखा जाए। ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली कहते हैं 24 घंटे दुकानें कारोबार खुलने से ईद खरीदारी सहूलत से की जा सकेगी, रश का मसला हल होगा और दुकानदारों को SOPs पर अमल कराने में आसानी होगी। हुकूमत ईद की छुट्टियों से 31 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन करे। और नाज़रीन, मुल्क में आवाम की अक्सरियत समझती है कि लॉकडाउन फौरी ख़त्म कर देना चाहिए या कम अज़ कम स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज होना चाहिए। 68% लोगों के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में इनके मौशी हालात बदतर हो गए हैं। लॉकडाउन से मुतल्लिक सर्वे बहुत हक़ाइक़ इसमें सामने आए हैं, वो भी आपको एक रिपोर्ट में दिखाएंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि मुल्क में आवाम की अक्सरियत समझती है कि कम अज़ कम स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज होना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के तहत मुल्क के 4 सूबों में लॉकडाउन और इसके असरात जानने के लिए अवामी सर्वे किया गया, जिसके मुताबिक सिर्फ 8% अवाम समझते हैं कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन 100% कामयाब रहा, जबकि 38% इसे नाकाम करार देते हैं। सूबों का मवाजना किया जाए तो बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 16% लोगों का ख्याल है कि लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा, जबकि पंजाब में उन लोगों की तादाद 36% के साथ नुमायां है जो लॉकडाउन को नाकाम समझते हैं। लॉकडाउन खत्म करने या बढ़ाने पर अवाम तकसीम है। 31% लॉकडाउन का फौरी खात्मा, 27% तौसी, जबकि 27% ही स्मार्ट लॉकडाउन के हामी हैं। लॉकडाउन पर सबसे ज्यादा मुखालफत सिंध में है, जहां 37% लोगों ने इसे फौरी खत्म करने पर जोर दिया। KPK में 40% अवाम स्मार्ट लॉकडाउन चाहते हैं। आमदन के एतबार से देखा जाए तो माहाना 25,000 या इससे कम कमाने वालों की अक्सरियत लॉकडाउन फौरी खत्म करने या कम अज कम स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज की हामी नजर आई। 23% के मुकाबले में 44% लोगों ने बताया कि लॉकडाउन में उनके घरेलू अखराजात बढ़ गए हैं, जबकि 22% ने कहा कि बरकरार हैं। सर्वे में शरीक 68% लोगों का कहना था कि उनके माशी हालात बदतर हो गए हैं और तमाम ही सूबों में माशी तौर पर परेशान लोगों की शरह यकसा नजर आई है। लॉकडाउन का फौरी खात्मा चाहने वाले 31% आवाम में से 85% ऐसे ही लोग हैं जो माशी तौर पर ज्यादा मुतासिर हुए हैं।
मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद जानलेवा वायरस से मजमूई अमवात 873 हो गई हैं। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मजीद 1352 नए केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 40,151 हो गई है। अब तक 11,341 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 787 नए मरीज सामने आए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वीडियो बयान में बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 9 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद सूबे में मरने वालों की तादाद 277 हो गई है। इस वक्त 114 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।